मिलकर के आज की सुबह प्रार्थना के साथ में हालेलुया, आज की सुबह की आराधना को हम शुरू करें। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा चरवाहा है, वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर कभी हमें भूलता नहीं है, वह परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया, आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, आज की सुबह हम अपने अपने घरों से हालेलुया अपने यीशुआ को हालेलुया धन्यवाद देते हुए हालेलुया आज की सुबह कहे, प्रभु तू मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, तू मेरे लिए काफी है परमेश्वर। हालेलुया, आज की सुबह में हालेलुया अपने मुंह को खोल करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया, तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, ओ धन्यवाद आज की सुबह में। हालेलुया, हमको परमेश्वर ने जीवित रखा। हालेलुया, हमको परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया, इस जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप करके आज की सुबह हम प्रार्थना करें। हालेलुया, अपने अपने परिवारों से, अपने अपने घरों से हालेलुया उस यीशुआ को ऊंचा उठाते हुए हालेलुया उस यीशुआ को धन्य कहते हुए हालेलुया आइए उससे कहे, प्रभु तेरी धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, अच्छे दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, इस महीने के प्रभु जी पहले रविवार आराधना में हालेलुया प्रभुवार के दिन आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें एक और अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, आज की सुबह पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हमारे परिवारों में प्रभु जी, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु जी हालेलुया आज की सुबह आपका अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी को आज की सुबह आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा से प्रभु हमारे घरों को, हमारे परिवारों को आज की सुबह आप भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, आत्मा में आराधना करने के लिए, आत्मा में तेरे धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए लॉर्ड हालेलुया आज की सुबह हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरी रीति से तेरे हाथों में हम हमारे जीवनों को सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह इस रविवारी आराधना में प्रभु हमको लेकर के आया है। हालेलुया, और जब हम अपने अपने घरों में मिल करके हम प्रभु की आराधना करने के लिए आज की सुबह प्रभु के सामने बैठे हैं, आइए मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस। हालेलुया, हमें यहाँ तक चलाने वाले प्रभु को, यहाँ तक संभालने वाले प्रभु को हम आज की सुबह आराधना दें, क्योंकि वह सारी आराधना की योग्य है। वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। पिछले महीनों में उसने अद्भुत रीति से हमें चलाया, सुरक्षा दिया, अपने मार्गों पर उसने हमारी अगुवाई किया। मिलकर के इस कोरस को गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक, मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक, मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मेरी जरूरतों को जानकर आसमां के झरोखों को खोलकर, मेरी जरूरतों को जानकर आसमां के झरोखों को खोलकर सब कुछ देता भरपूरी से। मेरा यीशु मेरा चरवाहा है, सब कुछ देता भरपूरी से। मेरा यीशु मेरा चरवाहा है। आज की सुबह में हमारी जरूरत छोटी हो सकती है, हमारी जरूरत बड़ी हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों में
उसने हमारे लिए प्रबंध किया। पिछले दिनों में उसने हमारे लिए अपने मार्गों को खोल करके उन मार्गों में से हमको चलाया। वो परमेश्वर हमें सब कुछ भरपूरी से देता रहा और आगे भी देगा। उस विश्वास के साथ में प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी भी वो न छोड़ेगा, कभी भी वो न त्यागेगा, कभी भी वो न छोड़ेगा, कभी भी वो न त्यागेगा, कभी भी वो भूलेगा नहीं। मेरा यीशु विश्वास योग्य है, कभी भी वो भूलेगा नहीं। मेरा यीशु विश्वास योग्य है, मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक, मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। आज की सुबह उसकी दया को स्मरण करते हुए उस प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे भूला नहीं, तूने मुझे त्यागा नहीं, तूने मुझे छोड़ा नहीं। इस असीम प्यार के लिए तेरा धन्यवाद, उस असीम दया के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में बनी रही, मेरे परिवार में बनी रही। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हो धन्यवाद यीशु। रोग की शैया पर चंगा करता है, दुख के समयों में शांति देता है। रोग की शैया पर चंगा करता है, दुख के समयों में शांति देता है। आंधी तूफानों को शांत करता है, वो मेरे सुरक्षा देता है। आंधी तूफानों को शांत करता है, वो मेरी सुरक्षा देता है। मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक, मेरा यीशु चलाया यहाँ तक, मेरा यीशु संभाला आज तक। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मिलकर के कहे, मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्या आज की सुबह अपने हाथों को उठा करके आज की सुबह उस प्रभु को धन्यवाद कह सकते हैं क्या? पिछले 7 महीनों तक हालेलुया ये हमारी गवाही है। हालेलुया, हमको चलाने वाला परमेश्वर हमारे आगे आगे हो करके हालेलुया
वो हमें लेकर के चला, हालेलुया। उसने हर एक उन रास्तों को, हालेलुया, जो हमारे लिए कठिन और मुश्किल थे, उन रास्तों को खोल करके, हालेलुया, उसने हमारी अगुवाई किया, हालेलुया। आज की सुबह अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। अपने हाथ को उठा करके अपने घर से कहे, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, तेरी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में बनी रहने के लिए धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज की सुबह तू विश्वास योग्य पिता है, हालेलुया। हमारे जिंदगी में, हालेलुया, हर क्षण हर पल हमारी अगुवाई दे करके चलाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आज की सुबह हम मिल करके उस प्रभु को हम धन्यवाद दे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, वो परमेश्वर हमारे लिए भला है, वो परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। मिलकर के हम एक और गीत गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Lord। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। आज की सुबह में यीशु हमारी पनाह है। आइए उस पनाह में हम अपने आप को शरण लेते हुए कहें, हर मुसीबत में, हर दुख में, हर तकलीफ में, यीशु तू मेरी पनाह बन करके, हालेलुया, तू मुझे लिए चला। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु ही एक झिड़की से तोड़ता सब बांधी का जोर। यीशु ही एक झिड़की से तोड़ता सब बांधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता उस पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता उस पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान।
लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। आज की सुबह में हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने हर आंधी और तूफान को एक ही झिड़की से उसको फुड़का और उसको शांति किया। आज की सुबह हमारी आंखें, हमारा नजर उस परमेश्वर की ओर लगी हुई है। दुनिया में कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की हालेलुया विपरीत दौर के अंदर से हर इंसान, हर मानव जाति आज सुबह गुजर रहा है, लेकिन हमारी आंखें उस यहोवा की ओर है, हमारी नजरें उस परमेश्वर की ओर है, जहां से हालेलुया हमारे लिए एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है हालेलुया, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए पर्याप्त हूं, मैं तेरे लिए काफी हूं। हालेलुया। आइए मिलकर के अंतिम बार इस गीत को गाएंगे और कहेंगे, यीशु है मेरी पनाह। हालेलुया। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में उठने वाली हर एक आंधी और तूफान की हर अवस्था को डांट करके हालेलुया उसको शांत करने वाला यीशुआ तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। आज की सुबह हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया कि आज की सुबह हम जीवित पाए जाते हैं। कितने सारे लोग हालेलुया इस दुनिया से चल बसे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर हालेलुया अपनी करुणा को दिखाया। हालेलुया, जिसकी बदौलत आज की सुबह हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। भजन में लिखा है, 136 में लिखा है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आज की सुबह उसकी करुणा यदि सदा की है तो पिछले दिनों में चलाने वाले प्रभु को याद करके कहे, प्रभु मुझे आगे भी चलाएगा। हालेलुया।
उसने जो वायदा, उसने जो प्रतिज्ञा मेरे लिए किया है, रखा है, उसको वो पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए ताली बजा करके हालेलुया इस गीत को हम गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सारे लोग मिल करके ऊंची आवाज में हालेलुया अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान हो। हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान हो। हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। याद करें उन दिनों को जो परमेश्वर की करुणा, जो परमेश्वर की दया को हमने पाया। उन बीते हुए लम्हों को याद करें जिन लम्हों में हमें समझ में नहीं आता था, मुश्किल दौर था, कठिन बातें थी, लेकिन प्रभु ने हालेलुया हमारे लिए अद्भुत कार्यों को किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन अद्भुत मार्गों को खोला। आज की सुबह हम उसके विषय को गा करके उसकी स्तुति करें। शत्रु हमारे विरुद्ध युक्ति निकाले, उसे वो पूरी न कर सकेगा। शत्रु हमारे विरुद्ध युक्ति निकाले, उसे वो पूरी न कर सकेगा। यहोवा हमारी आड़ है जो, यहोवा हमारी आड़ है जो, पीठ दिखा के उसे भागना पड़ेगा, पीठ दिखा के उसे भागना पड़ेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। शत्रु बहानत के समान जब चढ़ाई हम पर करेगा, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा करेगा। हमारा यहोवा, यहोवा निसी है, उस निसी यहोवा की आराधना करें। शत्रु महानद के समान चढ़ाई हम पर जब करेगा, शत्रु महानद के समान चढ़ाई हम पर जब करेगा। यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा करेगा, जय का झंडा खड़ा करेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान हो, हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान हो। हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे, हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे, हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा
की है उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। यीशु तेरी दया जीवन भर के लिए है। हालेलुया। चाहे खुशी हो गम हो, प्रभु तेरी करुणा हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु तेरी दया हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को स्तुति दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, हालेलुया, वो हमारे लिए जय का झंडा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। ओ धन्यवाद। आज की सुबह कितने लोग ये कहेंगे, यीशु 2020 के जनवरी से लेकर के प्रभु 7 महीने तक मुझे सुरक्षा दे करके मेरे मार्गों में मुझे चलाने के लिए तू मेरे लिए पर्याप्त था, तू मेरे लिए काफी है प्रभु। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में भी प्रभु तू मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में नए मार्गों को खोल करके, नए रास्तों को खोल करके उसमें से मुझे तू चलाएगा। ऐसा विश्वास करने वाले प्रिय भाई और बहन अपने हाथ को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। दुनिया में परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, दुनिया में हालात विपरीत हो सकता है, लेकिन उन हालातों के मध्य में, हालेलुया, उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में, हालेलुया, जो परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैं आज और कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए सामर्थी हूं। हालेलुया। आज की सुबह में, हालेलुया, वो परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह अपने घर से, हालेलुया, वे लोग जो जिनके अंदर जान है, हालेलुया, अपनी आवाज को उठा करके कहे, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए अकाल हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, उसमें से हो करके मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। ताली बजा करके, ताली बजा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। हर प्रकार की परिस्थिति, हालेलुया, हर प्रकार की विपरीत अवस्थाएं, हालेलुया, मेरे प्रभु से बड़ी रही है, क्योंकि आज की सुबह जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, वो परमेश्वर मेरे लिए काफी है। मेरी आंखें, मेरी नजरें उस यीशु की ओर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस कोरस को, एक लाइन कोरस को हम गाते हुए, हमारी आंखों को प्रभु की ओर उठाते हुए हम कहेंगे, थैंक यू जीसस। हालेलुया। उस पहाड़ पर आंखें मेरी, जहां से बहती मदद सारी, उस पहाड़ पर आंखें मेरी, जहां से बहती मदद सारी, मेरा मददगार यहोवा, ज़मीं आसमान को बनाया, मेरा मददगार यहोवा, ज़मीं आसमान को बना। दुश्मन का डर दूर हटाकर रखता महफूज वो मेरा घर। गाइए मिलकर के, दुश्मन का डर दूर हटाकर रखता महफूज वो मेरा घर। सच्चाई और इंसाफ से ले चलता है अपनी राहों पर। सच्चाई और इंसाफ
चलता है अपनी राह पर, इज़राइल का रखवाला न सोएगा न ऊँघेगा। इज़राइल का रखवाला न सोएगा न ऊँघेगा। मेरा पालन हार यहोवा, संकट में वो संभालेगा। मेरा पालन हार यहोवा, संकट में वो संभाले। हालेलुया हालेलुया। जा पहुंचो मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया हालेलुया। जा पहुंचू मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया गाते सदा जीऊंगा मैं तुझ में खुदा। हालेलुया गाते सदा जीऊंगा मैं तुझ में सदा। उस पहाड़ पर आंखें मेरी, जहां से बहती मदद सारी। उस पहाड़ पर आंखें मेरी, जहां से बहती मदद सारी। मेरा मददगार यहोवा, ज़मीं आसमान को बनाया। अपने हाथों को उठा करके इज़राइल का यहोवा, जिसके विषय में लिखा है वो न सोता है न ऊँघता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, वो तेरे लिए जागा हुआ है। हालेलुया। वो तेरे लिए कार्यों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे इज़राइल के यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है। हालेलुया। मेरे कार्य क्षेत्र में उस परमेश्वर की नजरें मेरे ऊपर लगी हुई है, इसलिए मुझे उसके ऊपर यकीन है, इसलिए मुझे उसके ऊपर भरोसा है। हालेलुया। जिसने मेरे अंदर अच्छा कार्य शुरू किया है, वह परमेश्वर के दिन तक पूरा करने के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। मैं जितने भी जो इस लाइव जो प्रोग्राम जो सुन रहे हैं, इनको सभी को मैं जो प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह बोलना चाहता हूँ। विशेष करके जो प्रभु ने यहाँ तक हमें मदद किया। और आज हम जो वचन है प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय उसका 1 से 10 तक हम जो है मनन करने जाएंगे। प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय उसका 1 से 10 तक। यहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जानवर के देते थे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देख कर उनको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत असंभवित और चकित हुए। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं एक लंगड़ा जो भिखारी है, उसका जो चंगा होने का यहाँ पर जो वृत्तांत जो दिया है, यहाँ पर देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग उस जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि आज यदि हम आज की जो परिस्थिति को यदि हम देखें, आज का जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, इनमें हम ऐसा देख सकते हैं कि आज ऐसी जो बीमारी है, यदि आप हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी से इस प्रकार से जो तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिसको वे जो प्रतिदिन जो है मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, वह जो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे थे। यहाँ पर हमें ऐसा जो लगता है कि यहाँ जो लोग हैं या दुनिया जो है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज की जो जिस परमेश्वर की जो आराधना करनी चाहिए उसको भूल करके, या इस प्रकार से एक दुनिया की लालच से, जो सांसारिक तौर तरीकों से जिस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं उस लंगड़े को लोग लाकर उस फाटक के पास जो बिठा लेते। मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर ने हम सभी को जो रचा है या मानव को जो सृष्टि की है, लोग उसको भूल करके कहीं न कहीं जो है परमेश्वर को भूल गए हैं। तो हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर भी जो इजाजों का जो हम देखते हैं यात्रा के ऊपर कि ऐसा जो हुआ है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आज जो संसार को या हम मर्सी लाइफ को जीते हैं समाज को भी ये एक इंगित करता है कि जो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के जैसे ही हमें प्रार्थना में लिए हमें जाना है। आज को जो मुख्य आवश्यकता है, आज इस दुनिया को सही परिस्थिति में लाने के लिए हमारा हमारा जो उत्तरदायित्व है वो जो है परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ लेकर जी यहाँ हम देखते हैं उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। आज हमें ये देखना, आज यीशु यहाँ हम देखते हैं जो इस संसार के लोग कहीं न कहीं जो एक सच्चे जो ईश्वर है उसको देखना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर है हमारा जो आज हमारा जो दायित्व जो बन जाता है कि हमें किस तरह से हमारा दैनिक जो जीवन किस प्रकार से जीना है, कैसे यीशु मसीह में या परमेश्वर के भय में हमें कैसे जो हमें चलना है, उसको आज दुनिया देखना चाहती है। जैसे यहाँ पर जो लंगड़ा ये चाहता है कि यहाँ जो पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में जाते हैं तो वो उनसे देखता है कि मुझे ये कहीं न कहीं भीख देंगे। तो यहाँ देखते हैं 4th वचन कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान करके कहा, हमारी ओर देख। तो आज हमें ये देखना है कि आज हमें भी एक साथ एक सब मिल करके या हमारा जो हमारा एक राय हमें यूनिटी में रह करके यीशु के साथ हमें बढ़ करके एक दूसरे का हमें सपोर्ट करके यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना के साथ उनकी और
और ध्यान करके कहा, हमारी ओर देख। पतरस कहता है यूहन्ना के साथ कि उसी ओर ध्यान कर कहता है कि हमारी ओर देख, अतः वह उनसे कुछ जो पाने की आशा करता है। तब आगे यहाँ पर देखते हैं 6वें वचन में कि जब पत्नी से कहा कि सोना और चांदी तो जो है हमारे पास नहीं, परंतु जो हमारे पास से वह तुझे देता हूं। तो आज हमें भी एक हमें जो एक कहने की जो जरूरत है आज दुनिया के सामने, जो यीशु मसीह का जो वचन है कि हमें ये दुनिया को जो है बताना होगा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वह हम तुझे देंगे। आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 60वें वचन में हम देखते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया। अर्थात जो है पतरस उस लंगड़े जो भिखारी को अपना दाहिना हाथ जो पकड़ करके उसको जो उठाता है। तो आज भी हमारा यही एक हमारे मसीह जो समाज है, आज हमें एक उत्तरदायित्व है, हम कैसे इस दुनिया में जो पाप है जो बड़ा है उसके लिए हमें कितना हमें एक जिम्मेदार जो होना है। तो यहाँ पर लिखा, जो पतरस ने उस लड़ने को अपना दाहिना हाथ जो है पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। आज ये महती आवश्यकता है कि हम जो हमारा मसीह जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, आज कितने ऐसे इस दुनिया के अंदर या ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं कि कई वो बहुत ही भयंकर परिस्थितियों में है। चाहे हम केवल जो बीमारी से हम नहीं कह सकते, कई आप देखते हैं हम एक जो विकासवादी जो युग हम कहते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस सब के मायने होते हुए भी इंसान के दिल में जो एक संतुष्टि जो होना चाहिए वो नहीं है। और इसलिए हमारा ये जो हमारा जो कर्तव्य है कि हम कैसे लोगों को इस दुनिया के अंदर हम उनको खड़ा करें। 8वां वचन कहता है, वह उछल कर जो है खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके मंदिर में गया। तो आज हमें वही एक महत्व जो आवश्यकता है कि हम कैसे जो यीशु मसीह के वचनों को हम लोगों तक जो कैसे जो पहुंच जाए, कैसे उनको आगे हम करें। तो यही है जिससे वो जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है। वचन कहता है तुमने जो आप सेंट मैन पे जो पाया है उसको हमें दूसरों तक भी देना है। ये हमारा कर्तव्य हो, ताकि वो भी जैसे आज हम मसीह लाइफ के अंदर जो एक शांति से या जो हम एक आनंद के साथ हम जीवन जो जीते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपने जो अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को देने पाए और उद्धार जो प्राप्त करने पाए। और जिस प्रकार से जो लंगड़ा जो भिखारी था वह भी चलने फिरने, उसके घुटनों में जो बल और उसके पांवों में जो बल आ गया और चलता हुआ और कूदता हुआ और जो है परमेश्वर की स्तुति करते हुए जो है मंदिर में गया। मतलब ये आज हमारी है कि हम कैसे जो मसीह का जो साम्राज्य है, मसीह यीशु का जो राज्य है, उसके लिए हम कैसे लोगों को जो है जो तैयार करें, वो हमारे लिए इस वचन से हमें यहाँ हमें सीखने मिलता है। और आगे हम देखते हैं 10वें वचन के अंदर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत असंभव और जो है चकित हुए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब उसके जीवन में एक ऐसा जो है चमत्कार हुआ, उसको देखकर लोग उसको जानते हैं और समझते ये वही जो है जो उस दरवाजे पर बैठा रहता है। लेकिन आज जो वही एक लंगड़ा जो भिखारी है वो क्या करता है, उन लोगों के सामने अपनी एक जो है गवाह बन करके वो खड़ा है और लोग यहाँ देखते हैं कि वो बहुत ही अचंभित और जो चकित हुए। तो आज यही एक समय है इन परिस्थितियों में जो भी आज हम देखते हैं लॉकडाउन का या जो बीमार जो भी पड़ते हैं हमारे जीवन में, यही है कि हम जहाँ पर भी रहें, चाहे हम घर में रहें, हम जहाँ पर भी, हमारे लिए यही है कि हम प्रार्थना में, जैसे ऊपर हम देखा कि प्रार्थना के हम देखते हैं कि
तीसरे पहर के पतरस और यूहन्ना जो है प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है। ये तो एक उदाहरण है। हम यदि हम आस पास के हमारी लाइफ के अंदर देखें, जो संसार जो हम देखें संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। केवल हमें एक उन आंखों से, एक आत्मिक आंखों से हमें देखना होगा कि ऐसे कितने लंगड़े भिखारी या ऐसे कितने जो लोग हैं, इनके लिए हमें कितना जो यीशु मसीह ने हमें दिया है तरस, उसको हम उन पर जो खाना है कैसे उनको हमें आगे ले रहा था। ये हमारा सबका जो है जो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेन जो है प्रार्थना और कैसे हम लोगों को आगे ले जाए, और यही हमारे जीवन में हमारे मसीह लाभ के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जो परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष करने पाए। आमीन। थैंक यू दिलीप उन सुंदर वचनों के लिए। क्यों अपने हाथों को उठाकर हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु अद्भुत कार्य हम सबके जीवन के अंदर करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में वचन के प्रकाशनों से, वचन के भेदों से मुझे और आपको भरेगा, ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा आराधना कर सके। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आग्रह करूँगा जेके अंकल से प्रार्थना में हमारे अगुवाई करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। जेके अंकल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में करने जा रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जेके अंकल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस महीने के शुरुआत में भी आपके सम्मान के लिए सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 7 महीने हमारे साथ रहकर हमारा हर एक औषधों को पूरे करते हुए प्रभु आपके सन्मुख रहने के लिए हमें अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे विपत्तियों से, सारे रोगों से हमें संभाल कर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु आपके सन्मुख हम हर जगहों में अपने अपने घरों में बैठ कर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपसे स्तुति करने के लिए, हमें हमारे जीवन में किया हुआ धन्यवाद करने के लिए प्रभु हमें अवसर एक बार होती है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन हमारे जीवन के कारण बनने, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को लेकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए इन दिनों में सहायता करने की प्रार्थना करते हैं। शामिल हुआ हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनके जीवन में जो भी कठिनाई, जो परेशानी है, उसमें दूर करते प्रभु उनको संभाल करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं जी। विशेष रूप से हमारे मंडली का हर एक परिवार को, हर एक व्यक्तियों के समय आपके सन्मुख रखते प्रभु जी, सहायता मदद के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए, वजन में स्थिर होने के लिए, हमें हर एक व्यक्तियों को सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते जी। प्रभु आज के वजन हमें अच्छे वजन दिए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपके सन्मुख प्रभु अद्भुत कार्यों को देखने के लिए हमें सहायता करते जी। कई लोगों को प्रभु में लेके आने के लिए हमें हर एक व्यक्ति को सहायता और मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का आराधना हमारे जीवन में आने का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो सुन रहा है उन सभी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं जी। आपके नाम महिमा ऊंचा करने के लिए, आपको नाम को ऊंचा करने के लिए हम हर एक व्यक्ति को सहायता करते हैं। कुछ सन्मुख आपके सन्मुख बैठना चाहता प्रभु, आपके सन्मुख आने देने के लिए प्रार्थना और भाई और भक्त के साथ बैठने के लिए सहायता करते। हर एक बात इस समय आपके सन्मुख रखते, आने वाले दिनों प्रभु जीने के लिए आवश्यक प्रभु आपके वचन से मिलने के लिए सहायता कर, आत्मा में भरकर आगे जीवन बिताने के लिए हर एक किसी को सहाय और मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन से बोलने के लिए आपको दासों को और बल और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करें। जो भी कर रहे हैं आपके नाम भी महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारा आत्मीय जीवन के अनुग्रह कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में अनुग्रह आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनो, धन्यवाद मानते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह इस आराधना में हमारे साथ में जुड़े हुए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम है कि अलग अलग स्थानों से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है कि हम मिलकर उसकी महिमा और उसकी आराधना कर सके। वचन से जैसा हम सुन रहे थे, प्रभु के दास भाई दिलीप वचन में जैसे हमसे बातचीत कर रहे थे, प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय के अंदर से एक ऐसी घटना जिस घटना ने सुसमाचार प्रचार के लिए एक नया द्वार खोल दिया। एक ऐसी घटना जिसने एक व्यक्ति की पहचान को रूपांतरित कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने उस व्यक्ति के स्थान को बदल दिया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि इस 2020 में, इन दिनों में भी वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए कार्य करने के लिए आज उपलब्ध है।
हालेलुया। हमने प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय में उस भिखारी के जीवन के रूपांतरण को देखा, जो मंदिर के या परमेश्वर के आराधना भवन के बाहर बैठकर भीख मांगने वाला व्यक्ति, लेकिन जब आत्मा से भरे हुए प्रेरितों के साथ में उसकी मुलाकात होती है और वह मुलाकात उसकी जिंदगी में एक रूपांतरण को ले आती है। न केवल उसके जीवन में छुटकारा मिलता है, लेकिन हम पाते हैं वह व्यक्ति जो आराधना भवन के बाहर बैठा करता था, वही व्यक्ति प्रेरितों के साथ में आराधना भवन के भीतर है और वो मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहा है। हालेलुया। आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं इस प्रकार की एक सेवकाई के लिए इन दिनों में मुझे और आपको अपने आप को समर्पित करना है। वे लोग जो बंधन में है, वे लोग जो बंधुआई में है, वे लोग जिनके जिंदगी में आज अवसर नहीं है ऐसे जीवनों में आत्मा की सामर्थ में भरकर कदम रखने के लिए, उनकी जिंदगियों को देखकर नबूवत करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको मदद करने पाए, ताकि उसके द्वारा उन बंधनों से वे छुटकारा पा सके और उनकी जिंदगी में आराधना के एक अगले स्तर के अंदर वे लोग पहुंच सके। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं वो व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, लेकिन जब प्रभु का स्पर्श उसके जीवन के अंदर आया, एक छुटकारा उसने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, वो भीख नहीं मांग रहा, लेकिन वह प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहा है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप, प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करें। आज की सुबह प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की हुजूरी में बने रहेंगे। कुछ बातों को और हम वचन से मिलकर हम सीखने जा रहे हैं। आज की सुबह मैं आपका ध्यान भजन संहिता 119 उसका 33 से 40 उन पद भागों में मैं ले जाना चाहूंगा। Psalms 119 वर्सेस 33 to 40। और मेरे संदेश का शीर्षक है रिवाइवल प्रेयर, जागृति की प्रार्थना। भजन संहिता 119 उसका 33 से लेकर 40 तक के पदभाग। बाइबल के अंदर सबसे अधिक आयतों वाला अध्याय यदि कोई है तो वह है भजन 119। और इस भजन संहिता की काफी खासियतें हैं। इस भजन 119 के अंदर 176 वर्सेस है, और ये 176 वर्सेस 8-8 पदों के 22 समूहों में विभाजित किए गए हैं। सो Psalms 119 कुल आयतें 176 वर्सेस, और ये 176 आयतों को 22 भागों में विभाजित किया गया है 8-8 आयतों के। इब्रानी भाषा में 22 स्वर होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ABCD, हिंदी में क ख ग घ, इसी प्रकार से इब्रानी भाषा में आलिफ बेत गिमेल दालेत हे व जाइन, इस प्रकार से इब्रानी अक्षर होते हैं। तो इब्रानी वर्णमाला के आधार पर 22 जो अक्षरों को इनके शीर्षक के रूप में लिखा गया है। यदि आप बाइबल में देखेंगे तो वहां पर उस 119 पद भजन संहिता के ऊपर हर एक 8 भागों के ऊपर एक उप शीर्षक हमें दिखाई देता है। वो आपको दिख रहा है, आलिफ बेत गिमेल दालत हे, इस प्रकार से ये चल रहा है। तो हर 8 आयतों के समूहों को एक अक्षर के साथ में उसका टाइटल दिया गया है। और यदि इब्रानी बाइबल के अंदर, इब्री भाषा के अंदर यदि आप इन पदों को देखोगे तो आपको बहुत सारे सुंदर बातें उसकी संरचना में आपको दिखाई देगी। इसकी रचना इस प्रकार से है कि पहले 8 आयतों का पहला शब्द आलिफ उस अक्षर से आरंभ होता है। दूसरे जो 9 से लेकर 16 तक के पदभाग है, उसके हर आयत का पहला अक्षर बेत उस अक्षर से आरंभ होता है। इस प्रकार से इसके हर एक भागों के अंदर इब्रानी भाषा में उस भजन के लेखकर्ता ने उसको इतनी सुंदरता से लिखा है कि अलग अलग अक्षरों के आधार पर उसको जमाया गया है। लेकिन अनुवादों में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अनुवादों में आने के कारण वह जो मधुरता जो इब्रानी भाषा के अंदर जब हम इस गीत को गाते हैं, इसको पढ़ते हैं, वो मधुरता थोड़ी कम हो जाती है। वो भाषा के रूपांतरण के कारण होने वाली बात है। ये सारी बातें हमें इस प्रकार से
एक सोच को मेरे और आपके जीवन के अंदर उत्पन्न करती है कि भजनकार इस भजन संहिता 119 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए परमेश्वर को पुकारता है। एक पुकार इस भजन 119 के अंदर उठ रही है। यदि भजन 119 को यदि हम समझने का प्रयास करें, लगभग 11 बार रिवाइव या जिला यह पद इस भजन में ही आया है। भजन संहिता 119 के अंदर 11 बार रिवाइव, अंग्रेजी अनुवाद में रिवाइव है, हिंदी में जिला या सुधीले, इस प्रकार के पद यहां पर आए हुए हैं। अंग्रेजी शब्द रिवाइवल, रिवाइव उससे आने वाला एक शब्द है और इन दिनों में हम बार बार इस शब्द को सुनते हैं, रिवाइवल, जागृति, बेदारी। पिछले दिनों में मैं उस पद को समझने का प्रयास कर रहा था। एक व्यक्ति मानो पानी में डूब जाता है और उससे वहां से बचाकर बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद में क्या करते हैं, उसको रिवाइव करने का प्रयास किया जाता है, उसको जिलाने का प्रयास किया जाता है। उसके सीने पे मारते हैं, उसको उल्टा लेटाते हैं, मुंह से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, मुंह में श्वास देने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजों को हम बोलते हैं, उससे हम रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे जिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जो जीवित था लेकिन वो मरा नहीं है, अधमरा है, उसमें जीवन अभी बाकी है, ऐसे व्यक्ति को जब पुनः जीवित किया जाता है उसे हम रिवाइव बोलते हैं, उसे हम जिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आरंभ में मैं इस बात को कहना चाहूं, जो जागृति पद हम इस्तेमाल करते हैं, रिवाइव उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु उस शब्द को ऐसे लोगों के लिए जिनमें एक समय में जीवन था, जिनके अंदर एक समय में गहरा प्रेम था, लेकिन चलते चलते कहीं वो जीवन ठंडा हो गया, कहीं वो प्रेम ठंडा हो गया, ऐसे लोगों को पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर का आत्मा एक जागृति की हवा को इन दिनों में भेजना चाहता है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में जब हम रिवाइवल की बात करते हैं, रिवाइवल इज नॉट फॉर द नेशन, रिवाइवल इज नॉट फॉर द कॉन्टिनेंट्स, बट रिवाइवल इज प्राइमरली फॉर द चर्च। जागृति की जब हम बात करते हैं, जागृति एक देश के लिए नहीं, जागृति एक राज्य के लिए नहीं, लेकिन जागृति कलीसिया के ऊपर आना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया वह प्रजा है जो प्रभु की आवाज को सुनकर निकला है, प्रभु के पीछे चलने का एक निर्णय लेकर निकला हुआ समूह है, अलग की गई प्रजा है कलीसिया। लेकिन चलते चलते मार्ग में हम अन्य बातों पे चले जाते हैं। जो प्रेम प्रभु से हमें होना चाहिए वो प्रेम ठंडा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अन्य बातों के अंदर हम लग जाते हैं। ऐसे समयों में प्रभु हमें वापस जिलाता है, प्रभु हमारी नजरों को उसकी ओर केंद्रित करता है, ताकि हम इस बात को समझ जाए कि किस उद्देश्य के साथ में हम निकले थे। यदि हम प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय के उस भिखारी के जीवन को यदि हम देखें, वह भीख मांगने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर की मुलाकात उसके जीवन में आए, उसने चंगाई को पाया, हम देखते हैं कि तुरंत उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका स्थान बदल जाता है। वह भवन के अंदर आया, वहां पे उछल रहा है, कूद रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा है। वह कब की बात है? उस घड़ी जब उसने अपने जीवन में छुटकारे को पाया। लेकिन मान लीजिए 4 साल बाद, 10 साल बाद, यदि हम उस व्यक्ति को वापस देखने का प्रयास करें, उस व्यक्ति पर हम स्पॉटलाइट डालें, और यदि हम उसे उसी हालात में उस समय भी पाए, मानो वो उछल रहा है, कूद रहा है, प्रभु के भवन में है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति जागृति के अंदर बना हुआ है। लेकिन मान लीजिए वह उस स्थान पे नहीं पाया जाता, उसके अंदर से वो खुशी कहीं कम पड़ गई, उसके अंदर का वह आनंद कमजोर पड़ गया, इसका मतलब वह जागृति के से पीछे चला गया है, उसे पुनः जिलाने की आवश्यकता है।
हालेलुया। यदि ऐसा है, आज सुबह के समय हम अपने आप को जरा परख कर देखें। हमारे जीवन में जब प्रभु से पहली मुलाकात हमारी हुई थी, उस समय का प्रेम, उस समय की आराधना, उस समय का उत्साह, और आज 2020 अगस्त महीने 2 तारीख को हमारा उत्साह, हमारा प्रभु के प्रति का समर्पण, प्रभु के प्रति का प्रेम, इनकी यदि हम तुलना करें, यदि हमें लग रहा है हम कमजोर पड़ गए, तो आज मुझे और आपको एक जागृति की जरूरत है। हालेलुया। वी नीड अ रिवाइवल। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें एक जागृति चाहिए, हमारे परिवार में हमें एक जागृति चाहिए, हमारी कलीसिया के अंदर हमें एक जागृति चाहिए। हालेलुया। प्रियो, कलीसिया यदि जागृत हो जाएगी, कलीसिया समझ जाएगी उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है, कलीसिया समझ जाएगी उसका उद्देश्य कितना बड़ा है, कलीसिया को समझ में आ जाएगा उसका मकसद क्या है, और जब उसका मकसद, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य और उसकी सामर्थ उसको समझ में आ जाएगी, कलीसिया सक्रिय हो जाएगी, और जब कलीसिया सक्रिय हो जाएगी, एक वैश्विक उद्धार का कार्य वहां पर स्वतः प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आज समस्या यह है, जिसे जगना चाहिए वो जग नहीं रहा, वो सो रहा है। इस आपदा के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ये जाग उठने का समय है, अपने बल को धारण करने का समय है, प्रभु की करीबी में आने का समय है। हालेलुया। प्रिय, उसके लिए हमें अपने आप को इंद्रियों में तैयार करना है। मैं इन पद भागों में आज की सुबह आपके ध्यान को पुनः लाना चाहूंगा। भजन संहिता 119 उसका 33 से लेकर 40 तक के पद भागों में से कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। एक प्रार्थना को हम यहां पर देख पाते हैं, जागृति की एक प्रार्थना, जागृति की एक पुकार। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में यदि हम चाहते हैं हम एक जागृति के माहौल में कदम रखें, तो यह जरूरी है इन शब्दों को आज की सुबह हम मिलकर प्रार्थना में दोहराने का प्रयास करें। 33वां पद कहता है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। विधियों का मार्ग सिखा दे, दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रखूंगा। अंग्रेजी अनुवाद में यदि हम देखें 119 वर्स 33, वहां लिखा, टीच मी ओ लॉर्ड द वे ऑफ योर स्टैट्यूट्स एंड आई शैल कीप इट टू द एंड। एक और बात जो भजन 119 में हम समझ सकते वह है, परमेश्वर के वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए कई शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया। लगभग 8 प्रकार के शब्द परमेश्वर के वचन के लिए वहां पर इस्तेमाल में लिए गए हैं। विधियां, व्यवस्था, आज्ञाएं, चितौनियां, वचन, नियम, उपदेश, 8 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के पर्यायवाची के रूप में इस भजन भाग के अंदर आता है। कहने का तात्पर्य, इस प्रार्थना की मुख्य बात यह है, मुख्य धारा यह है, प्रभु आपका वचन समझने के लिए तू मेरी मदद कर। टीच मी टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज एंड द डेप्थ ऑफ योर वर्ड। तेरे वचन की गहराइयों को समझने के लिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। आज की सुबह हमारी प्रार्थना यह होने पाए, प्रभु तू मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे वचनों को मैं समझ सकूं, तेरे विधियों का मार्ग को मैं देख सकूं। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं दिखाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। वही कारण है यीशु मसीह ने जब उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, उसके पहले प्रेरितों से कहा, मैं एक सहायक को भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 और उसके 26 में यदि हम देखें तो उस सहायक के बारे में हम वहां पर पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 26वां पद हम देखें तो वहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा,
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो इससे हम समझ सकते हैं, जब तक पवित्र आत्मा रूपी सहायक की सहायता हमारे जीवन में नहीं है, हम बातों को सीख नहीं पाएंगे। उन बातों को जो प्रभु हमें स्मरण दिलाना चाहता है, हम सही रीति से समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, इन दिनों में हमारी प्रार्थना की शैली बदलनी है, हमारी पुकार बदलना है, हमें पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है। मुझे सुनने वाले प्रियों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, वचन को समझने के लिए मेरी सहायता कर। और जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हम वचन के अर्थों को हम सही मायने में हम समझ पाएंगे। वहां लिखा है कि मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं। हालेलुया। यह बहुत जरूरी है। एक समय में आपने वचन को पकड़ा, एक समय में प्रभु से आपने प्रेम किया, लेकिन मार्ग के बीच में यदि आपने उसे छोड़ दिया तो आपके जीवन में जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ पूरी रीति से नहीं मिल पाएगा। वही कारण है यहां पर भजनकार कह रहा है, मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह प्रार्थना करने को तैयार है, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मैं तेरे वचन के गहराई को समझ सकूं, ताकि अंत तक मैं उसे थामे रह सकूं। एक मौसम के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाहता है, अंत तक पकड़े रहने के लिए हमें प्रभु की सहायता चाहिए। हालेलुया। जैसे हम समझ रहे, पिछले कुछ महीनों से हम कलीसिया भवन में नियमित नहीं आ पा रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें कहता है, हमें अंत तक पकड़े रहना है, तो हमें पवित्र आत्मा रूपी सहायक की जरूरत है। पिछले दिनों से कहीं अधिक बढ़कर इस समय में हमारे प्रार्थना कक्ष में हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं, यदि मैं और आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए उत्तर आएगा। और जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारे अंदर एक नया कार्य प्रकट होगा और एक उत्साह हमारे अंदर प्रभु का आत्मा प्रकट करेगा। हालेलुया। 34वां पद कहता है, मुझे समझ दे। 33 में हमने देखा टीच मी। 34वां पद कहता है कि गिव मी अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ दे। क्यों समझ देना है? ताकि मैं तेरी व्यवस्था को, तेरे वचन को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। यदि हम इन वचनों को देखें, हर एक वचन में दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। 33वां पद कह रहा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा। क्यों? ताकि मैं अंत तक उसे पकड़े रहूं। 34वां पद, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे समझ की आत्मा से भर दे। प्रभु हमें समझ देगा ताकि हम पूर्ण मन से उस पर चल सके। 35वां पद कह रहा है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेक मी वॉक, पहले सिखाने को कहा, फिर समझाने को कहा, और 35वें पद में कह रहा है, मेक मी वॉक, मुझे तू चला। हालेलुया। कहां पर? आज्ञाओं के पथ में मुझको चला। आसान नहीं है, आसान नहीं है परमेश्वर की आज्ञाओं के पथ में चलना। वही कारण है प्रभु चाहता है मैं और आप उसको पुकारे, मैं और आप उसकी सहायता को मांगे, उसकी समझ को हम मांगे, ताकि इन विकट परिस्थितियों में उसकी आज्ञाओं पर मैं और आप चल सके। 36वां पद कह रहा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. मेरा हृदय, मेरा मन तेरी चितौनियों की ओर, तेरे वचन की ओर तू फेर दे।
यहां पर जब हम समझते हैं, वहां लिख रहा है कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, लालच की ओर नहीं, डिसेप्टिव रास्तों की ओर नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन की ओर तू मुझे मोड़ दे। प्रियो, इन समयों में यह बहुत जरूरी है हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परखें। हमारी आत्मिकता को भी परखने की जरूरत है। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हम क्यों वचन को पढ़ रहे हैं? हम क्यों वचन का प्रचार कर रहे हैं? यदि कहीं भी हमारे अंदर एक लोभ है, एक लालच है, तो पवित्र आत्मा चाह रहा है, जागृति में हमें बनना है, तो हमें उस लोभ की मानसिकता से हमारे मनों को मोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ये करना चाहता है। प्रभु मेरे और आपके जीवनों में ये करना चाहता है। यहेजकेल उसका 33 और उसका 31 पदभाग को हम यहां पर पढ़ेंगे। यहेजकेल 33 और उसका 31। वहां हम देखते हैं, जब यहेजकेल के पास में लोग आते हैं, उनके बारे में वहां पर लिखा है 31वें पद में, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। प्रियो, यहेजकेल नबी के दिनों में प्रभु कह रहा है, लोग आते तो जरूर है, सुनते भी है, लेकिन वचन पर मन नहीं लगा रहे। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 20 से 23 के अंदर हम देख सकते हैं हमारी हालात क्या है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 20 से 23 तक के पदभाग। वहां लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, बुरे लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। दूसरे शब्दों में, यदि पवित्र आत्मा मेरा और आपका एक्सरे करे या मेरा और आपका स्कैनिंग करेगा, तो हमारे मन के अंदर ये सारी बातें बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है। हालेलुया। वही कारण है कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। वही कारण है हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर हमारी आदत है हम इन बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन प्रभु इन दिनों में चाह रहा है हमारा मन इन बातों पर नहीं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर लगना है। हालेलुया। एक बड़ा मन फिराव प्रभु चाह रहा है मुझ में और आप में आए, मेरे और आपके जीवनों के अंदर आए, जहां पर हम इस बात को समझ सके, प्रभु मेरे अंदर अभी भी ऐसे कई बातें पड़ी हुई है जिसके कारण मैं आपसे प्रार्थना भी जब करता हूं, मेरे स्वार्थों के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे लोभ के कारण मैं कर रहा हूं। लेकिन प्रभु इन दिनों में मेरे जीवन में कार्य कीजिए, ताकि मैं लोभ की बातों से मेरा मन मैं हटा नहीं पाऊं। हालेलुया। आज इस प्रकार के माहौल के अंदर आप देखिए, बहुत सारी बातों के अंदर मानो प्रभु दखलंदाजी कर रहा है। मनुष्य ने जिन जिन बातों को अपना आसरा समझा, वे सारी बातें इन दिनों में हिल रही है। एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर आज देश जा रहा है। आने वाले दिनों में कैसी हालात होगी किसी को मालूम नहीं है। जो धन पर भरोसा रखेगा वो टूट जाने वाला है। जो नाम शोहरत के पीछे जाएगा वो भी ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रभु एक नया कार्य करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा एक ऐसी पीढ़ी को इन दिनों में खड़ा करना चाहता है
मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमारा मन व्यर्थ बातों पर न लगने पाए, हमारा मन दुनिया की बातों पर न लगने पाए, दुनिया के लोगों के समान दौड़ने के लिए आप हमें अनुमति न दीजिए। इन दिनों में हमारा मन, हमारा दिल आपके वचन पर केंद्रित हो जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये हमारी प्रार्थना होना है, यह हमारी जीवन शैली होना है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्रभु, मेरा मन बार बार लोभ की बातों में लग जाता है, स्वार्थ की बातों में मैं चला जाता हूं, लेकिन प्रभु मेरे मन को तू फेर तेरी चितौनियों की ओर, तेरे वचन की ओर मैं ध्यान को लगा सकूं। हालेलुया। 37वां पद कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। टर्न मी फ्रॉम द वेन थिंग्स, व्यर्थ बातों से तू मुझे मुंह मोड़ने के लिए मदद कर। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा समय हमसे लेती है। इन दिनों में हम अपने आप को परखें, एक दिन में कितना समय हम किन किन बातों में बिता रहे हैं। एक तरफ आपका प्रार्थना का समय रखिए, एक तरफ वचन पढ़ने का समय रखिए, वचन को सीखने का समय रखिए, और बाकी समय अन्य जो बातों में आप जो बिताते हैं उसमें रखिए, और उनकी तुलना कीजिए कि किन बातों में हम अधिक समय व्यतीत करते हैं। प्रियो, प्रभु चाह रहा है, प्रभु चाह रहा है हर दिन करुणा और दया से वो हमें तृप्त करता है। क्यों? ताकि उस दिन हम उसकी महिमा कर सके, उस दिन हम उसके करीबी में आ सके। लेकिन जब दिन बीतता है हम अपना मूल्यांकन करें, प्रभु आज मैं आपके कितना करीब आया। 2020 में 6-7 महीने हमें छोड़कर जा चुके हैं, अगस्त महीने में हम आके खड़े हैं। पीछे मुड़कर देखें, प्रभु पिछले 7 महीना क्या आपके करीबी में मैं आ पाया? क्या आपको मैं अधिक प्रेम कर पाया? क्या मैं अधिक समय वचन में बिता पाया? परखने का समय है, परखने का समय है। भजनकार के साथ में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हालेलुया। हमारी आंखों की रखवाली करने का समय है यह, हमारी आंखों की रखवाली करने का समय है यह। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, इन परिस्थितियों में हम अधिक समय ऑनलाइन चीजों में बिताने लग गए हैं, मोबाइल में, कंप्यूटर के सामने हम बिताते हैं। प्रभु का आत्मा हमें आगाह करता है, अपनी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से बचा के रखो। हालेलुया। हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वह इन बातों को देखना पसंद करता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से उस पर जय पाने के लिए प्रभु मुझे और आपको आमंत्रित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें एक जागृति का भाग बनना है। इस जागृति के माहौल में हमें चूकना नहीं है। हमारा शरीर हम पर प्रभुता नहीं करना है। आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें शरीर पर जय को पाना है। हालेलुया। वापस उस बात को दोहराना चाहूंगा, पिछले सालों से कहीं अधिक बढ़कर इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हमारी पुकार वही होनी चाहिए ताकि हम उसकी महिमा में हम आगे बढ़ सके। 38वां वचन कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। भय मानने वालों के निमित्त तेरे वचन को तू पूरा कर। एस्टैब्लिश योर वर्ड। हालेलुया। हमारी पुकार होना है, प्रभु तेरे वचन को तू स्थापित कर। मेरे परिवार में तेरा वचन स्थापित होने पाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तेरा वचन स्थापित होने पाए, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठा सकूं।
39वां पद कहता है, जिस नाम धराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। टर्न अवे माय रिप्रोच, मेरी नाम धराई को मुझसे दूर कर, मैं तेरे नियमों को पकड़ना चाहता हूं। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उन सारी अवस्थाओं में आपके अंदर से एक ही पुकार होनी चाहिए, प्रभु तू मेरी नाम धराई को दूर कर, मैं तेरे नियमों में चलना चाहता हूं। 40वां पद कहता है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। आज हमारी अभिलाषा क्या है? क्या प्रभु का वचन है? क्या प्रभु की बातें हैं? हमारे दिल की चाहत। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में एक नया कार्य मेरे और आपके जीवनों में करना चाहता है, और उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। We need to desire God. We need to desire God's ways and we need to desire God's word. हमारी चाहत परमेश्वर होना है, हमारी चाहत परमेश्वर के मार्ग होना है, और हमारी चाहत परमेश्वर का वचन होना है। हालेलुया। यदि हम जागृति की बात कहते हैं, यदि हम जागृति की चाहत रखते हैं, प्रियो, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों के अंदर उस हालात के अंदर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए हमें अपने आप को सौंपना है, ताकि एक अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवनों के अंदर हो सके। जकरिया 10 उसका 1 कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। राइट प्रेयर इन द राइट सीजन इज गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स। सही प्रार्थना सही समय पर परिणाम को प्रदान करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज दुनिया कहेगी ये सही मौसम नहीं है, दुनिया कहेगी अभी जागृति नहीं आ सकती। कई बार आत्मिक लोग भी, कहलाने वाले आत्मिक लोग भी कहेंगे अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, दिस इज द राइट टाइम, यह सही समय है। अंत की जागृति के आखिरी चरण में मैं और आप जब आ पहुंचे हैं, बरसात के अंत में जब हम आ पहुंचे हैं, प्रभु कहता है यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से वर्षा मांगो। हालेलुया। एक बड़ी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। वचन में यदि हम देखें, नूह ऐसे समयों में जहाज बना रहा था जहां पर बरसात हुई ही नहीं थी। हालेलुया। नूह ने कब जहाज बनाया? जब बरसात नहीं हुई थी, तब नूह ने जहाज बनाया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, जहां पर कोई संभावना नहीं, ऐसे समयों में पुकारना आरंभ कीजिए, प्रभु तू मुझे जिला, तू मुझे जिला कि मैं तेरे मार्गों में चल सकूं, तू मुझे जिला ताकि तेरे धर्म के कार्यों को मैं पहचान सकूं। प्रियो, यदि यह हमारी पुकार है, अद्भुत कार्यों को हमारे दिनों में हम देखने जा रहे हैं। कितने लोग आज विश्वास करते हैं? मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। इस भजन के भागों को इस सप्ताह प्रार्थना के तौर पर आप अपने घरों में दोहराइए। इन आयतों को रखकर आप प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत रीति से मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा हमें ट्यून कर सके, हमें स्ट्रीमलाइन कर सके, ताकि मैं और आप इस सीजन में हम समझ सके कि हमारी प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए। बहुतेरे बार हम चूक जाते हैं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, यह सीजन, यह दौर पवित्र आत्मा की सहायता मांगने का दौर है, क्योंकि मनुष्य की सहायता थम जाएगी,
मनुष्य का हाथ हर जगह पहुंच नहीं पाएगा। इस सीजन में पवित्र आत्मा की सहायता हमें मांगना है। इस सीजन में पवित्र आत्मा वचन के भेदों का प्रकाशन मेरे और आपके जीवनों में देने के पुकार हमारे अंदर से उठना है। क्या मुश्किलें तैयार है? क्या मुश्किलें तैयार है? एक औपचारिक प्रार्थना शैली से बाहर निकलकर, एक रूढ़िवादी प्रार्थना शैली से बाहर निकलकर पवित्र आत्मा चाह रहा है आत्मा की विधि के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। और आत्मा की पुकार एक ही है, एक जागृति, एक जागृति। दुल्हा आने से पहले दुल्हन जिलाई जानी है। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करने को तैयार है? यदि मैं और आप कलीसिया रूपी दुल्हन के भाग है, दुल्हे का हार्ट बीट एक ही है, मेरी दुल्हन जी उठनी है, मेरी दुल्हन तैयार होना है। दुल्हे का हार्ट बीट और कुछ नहीं है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को तैयार करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु को पुकारना आरंभ करें आत्मा के अद्भुत कार्यों के लिए, आत्मा के एक नए चलन के लिए, एक नई दिशा में पवित्र आत्मा मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रभु के दास पास केवल के आगे आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा एक अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवनों में करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। एक बार और इस महीने में, इस 8वां महीने के पहले प्रभुवार का दिन, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस 2020 का 7 महीना चले गए। 8वां महीने के पहले प्रभुवार को प्रभु के चरणों में आकर पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए अलग अलग जगह बैठते हुए इसी माध्यम के द्वारा प्रभु की आराधना करने के लिए अवसर दिया हुआ है। सारे दुनिया के अंदर लोग आज ऐसे आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर श्री हर जगह पर परमेश्वर के धन्यवाद करे। जीवदय परमेश्वर में जो कार्य करता है, हरेक लोगों को संभालता है। वो कई घरों में कई जगह पर दुख भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में शांति और आनंद दिया हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करे। इस शांति में रहने के लिए उसको सहायता करना चाहिए। हमारे देश के लिए, डूंगरपुर के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर में अपने हर को संभालते हुए हर परिवार को सुरक्षित रखें। हम प्रभु की सुरक्षा की घेरे में रहने के लिए प्रभु सहायता करना चाहिए। हम इसलिए प्रभु के धन्यवाद और प्रभु से प्रार्थना करते रहे। आज का सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। 2020 का 8वें महीने के पहले प्रभुवार का दिन तेरे चरणों में रखकर पिता पुत्र आराधना करने का अवसर दिया। प्रभु उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। प्रभु यीशु हमारे बीच तो उपस्थिति है, हम इसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु जी हमारे देश में तू शांति और आनंद भेजने पाए। इस दुख पर सबको जाना चाहिए। जितने परिवार दुख और शांति है, वहाँ शांति और आनंद दे दे खुदावंदा। तेरे वचन के द्वारा तो कार्य करे, तूने प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा के कार्य परमेश्वर तेरे हाथ में हर लोगों को सौंदा है। आज जितने से जुड़ा हुआ है, एक एक को आशीष दे। इन वचन सुना हर जगह पर बैठे हुए हैं, इन सबको सहायता करे प्रभु जी। जो वचन सुन नहीं सका, जो इसमें जोड़ नहीं सका, उन लोगों को धन्यवाद करते। वो गाँव में हर जगह रहते सबको संभाले खुदावंदा। प्रभु तेरे हाथ और एक को सौंदा है। तेरे बस रखने के लिए सबको सहायता करे। तेरे आगमन से पहले ये सब कुछ होने का है। वचन में लिखा हुआ वचन सत्य है। वचन
स्थिर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर तेरे आगमन निकट तैयार होने के लिए हमको सहायता करे। स्वर्गीय पिता, आज की दुनिया की घटना तेरे आगमन को दर्शाता है। तूने जो वचन कहा वो पूरे हो रहा है। हम इसलिए धन्यवाद करते हो परमेश्वर। हम निडर होकर विश्वास सच्चाई से तेरे चलने के लिए सहायता करे। हर एक को तेरे तेरे वचन के लिए धन्यवाद। उसको शक्ति सामर्थ्य दिया और बल्कि सामर्थ्य खुदावंदा। हम इस कलीसिया का तमाम बच्चों को प्रार्थना याद करते हैं, हर परिवारों को याद करते हैं, परिवार बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक को सुरक्षित खुदा तेरे हाथ में सबको सौंपा है। डूंगरपुर में तेरा शांति आने पाए, तेरी आनंद सबको सहायता करे प्रभु। कलीसिया का हर विश्वासों को आज संभाल कर तेरे हाथ सबको सौंपा है। जो नौकरी में है, जो गाँवों में रहकर प्रभु जी जो काम करते हैं, हमारे कई बहन लोग जो नर्सेस, डॉक्टर्स, हमारे भाई लोग पुलिस में, हर लोगों को धन्यवाद करते खुदाबंद। जो अपने जीवन को जो डालते हुए ये लोगों की सेवा करता है, उन सबकी रक्षा कर। तेरे पंगों सृष्टि खुदाबंदा प्रभु तेरे हाथ में कर तेरे लिए आगे बढ़ने सबको सहायता करे प्रभु, जिनका जीवन में तेरी पूर्ण करने पाए। हर एक को संभालते तेरे हाथ में सौंप दे है। प्रार्थना सुन लिया, आज वचन दासों को शक्ति सामर्थ्य दिया, पर एक को आशीष दे खुदाबंदा प्रभु तेरा सौंप दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन बोल करे आमीन। पिता का प्रेम, आत्मा का सहभागिता तमाम पौत्र लोगों को यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन।